हाल ही में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस और साथ में उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर के अमेरिका ले गया। लेकिन असली ट्विस्ट जब आई, जब खबर ये आई कि अमेरिका ने रूस के तेल जहाज पर कब्जा कर लिया है और उसके बाद अमेरिका ने यह दावा किया कि ये वेनेजुएला की जहाज है, क्योंकि अमेरिका को पता था अगर वो ये कह देता कि रूस की जहाज है तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाता। ऐसा वो चाहता नहीं है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि हमने जिस जहाज को पकड़ा है वो वेनेजुएला की शैडो फ्लीट बेला 1 जहाज है। वहीं रूस का कहना है कि जिस जहाज को आपने पकड़ा है वो जहाज रूस की जहाज है, क्योंकि उस पे रूस का झंडा लगा हुआ है और उसका नाम मैरीनेरा है और बाकायदा इस जहाज की रजिस्ट्रेशन भी है। जैसे बाइक और कार के नंबर और रजिस्ट्रेशन होते हैं, सेम उसी तरह के जहाज के भी होते हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि अमेरिका दुनिया के कई देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से नहीं खरीद सकते, वेनेजुएला से नहीं खरीद सकते। अब अगर उसने प्रतिबंध लगा दिया है तो ये देश तब भी तेल बेच रहे हैं। अब ये बेच कैसे रहे हैं? इसमें रूस ने एक बड़ा खेला कर दिया। इसने जहाजों का शैडो फ्लीट तैयार किया और उतार दिया पानी में, और उसमें इनकी संख्या लगभग 1500 रही। अब ये जहाज जब इसने पानी में उतारा तो ये जहाज ऐसी है कि किसी को भी ये नहीं पता है कि ये रूस की जहाज है या किस कंट्री की जहाज है, किसी को नहीं पता। अब ये जहाज वो पानी में उतरती हैं और इसमें तेल भरा जाता है और तेल भरने के बाद ये जहाज चल देती हैं और ये अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके रखती हैं कि ताकि इनको कोई भी ट्रैक ना कर सके कि जहाज जा कहाँ रही है या किससे बात कर रहे हैं। ये जहाज जहां इसको जाना है ये वहां पहुंचती है। इसके बगल में एक दूसरी जहाज आती है, ओरिजिनल जहाज, अब आके उसके बगल में लगती है, वो भी अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके रखती है और वो तेल उसमें ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद वो जहाज लेकर चली जाती है। उस जहाज के ऊपर जिस देश में जाना है उसका फ्लैग लगा होता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिका एक जहाज गल्फ ऑफ ओमान यानी ईरान से चलती है और बाबे मंडल स्ट्रेट को पार करते हुए रेड सी में एंट्री करती है, फिर रेड सी को पार करती है और उसके बाद जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए मेडिटेरियन सी को पार करते हुए अटलांटिक ओशन में एंट्री करती है। और जब वहां से थोड़ा आगे बढ़ती है, कैरिबियन सी में जैसे ही एंट्री करती है, वहां वो देखता है कि वहां पे पहले से अमेरिकी फोर्स और अमेरिका का युद्धपोत तैनात है। वहां पे एक ब्लॉक लगा रखा है कि कोई भी देश वेनेजुएला से तेल ना खरीद पाए ना बेच पाए। अब ये जहाज जो है वहां पे जब पहुंचती है और देखती है, अचानक ये रास्ता मोड़ लेती है और रास्ता मोड़ करके ये यूरोप की तरफ चल देती है और अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर लेती है ताकि इसको कोई ट्रैक ना कर सके या इसमें बैठे हुए लोग किससे बात कर रहे हैं ये ना पता चल सके। और ये अचानक कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है। पूरा दिसंबर बीत जाता है। जब जनवरी आता है तो 3 या 4 जनवरी को ये अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन करता है और उसके बाद आइसलैंड और आयरलैंड के बीच में इसको ट्रैक किया जाता है। उसके बाद जो यूएस की मिलिट्री है वो यूके के मिलिट्री से कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद उसको ट्रैक करने लगते हैं। अब इस जहाज को पता चलता है कि मुझे सब ट्रैक कर रहे हैं। ये फिर दक्षिण की तरफ भागती है, लेकिन तब तक वहां पे अमेरिकी फोर्स इस जहाज को पकड़ लेती है। जब जहाज पकड़ा जाता है तो उस समय ये जहाज मैरीनेरा बन चुका होता है। ये वही खेला जो मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है कि जहाजों का शैडो फ्लीट जो तैयार किया था, इस जहाज में भी वही खेला हुआ है। अब रूस दावा कर रहा है कि ये जहाज मेरा है और अमेरिका ने इसको पकड़ करके सही नहीं किया है। अब आप बताइए ये जहाज को पकड़ना चाहिए था या नहीं चाहिए था, या अमेरिका ने सही किया या